नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त मैं लतीफ सिद्दीकी। आज हम आपको अनूपपुर जिले मैं गांव के सभी दर्शक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि अनूपपुर जिले के विधायक ज्यादा से ज्यादा संख्या में और मध्य प्रदेश सरकार साहू में लाल जी का मंत्री स्वागत करें। साहू लाल जी के द्वारा अनूपपुर जिले के धुरवाशीन परिया और मोहारी में अस्पताल भवनों का भूमि पूजन किया जाए, जिसकी लागत 44 लाख रुपए बताई गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। हरि ओम गजाननं भूतगणादिशोभितं नित्यं भक्तादिकं प्रच्छाय देवाय परमात्मने नमः। ओम बम वरुणदेवताभ्यो नमः। ध्यानो ध्यानाध्यक्षं पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम गंगा चैव यमुना चैव सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानं प्रतिगृहीतां सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। गंगाजलं स्नानं समर्पयामि। गंडादं सुमनोहरं विलेपनं सुरेशचन्दनं प्रतिगृह्यतां हरिद्रामस्ते देवी सुखसौभागदानि शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम्। ओम अक्षता सुरेष्ठाः कुङ्कुमाक्ता शोभिता मानिता भक्ताग्रहणं परमेश्वरः। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वैभवमातानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम मानाभ्याः आसीदन्तरिक्षगुं शेषोद्योः समवतापद्भ्यामो विनिर्दिशः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हरि ओम मानोद्भूतो गन्धातो गन्धसमाग्रह सर्वदेवनां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम तन्वामन्सूर्यो चक्षुषात्रोः सूर्यो अजायता धूपं दर्शयामि। हो गया ना, चलिए। पांच फोड़ा लगाओ लगाओ मजा लगेगी। बस 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 लो गुरु जी, चलिए बताइए कितना काम बन रहा है। ये दिखाना होगा। पदाधिकारी लोग जो साथ में आए हैं सभी का स्वागत करते हैं हेल्थ विभाग की तरफ से। और अभी आज जो सब सेंटर का शिलान्यास रिलेटेड चीज़ें होती थी, अभी इसमें ग्राउंड फ्लोर के बाद एक फ्लोर और बनेगा, जिसमें यहीं पे गांव में 24 घंटे CHO रहेंगी, जिससे किसी भी गर्भवती माता को बहुत ही विशेष परिस्थिति में यहाँ से जाना पड़े और नहीं तो 24 घंटे उनको घंटे यहीं रह के सेवा देना है। और नए तरीके से कुछ उसमें डिजाइन किया गया है भोपाल से। ये सब सेंटर बनाने के लिए लागत करीब 44 लाख रुपए है और मंत्री जी कर कमलों द्वारा जो शिलान्यास किया गया है उसके लिए हम सभी लोग हेल्थ विभाग की तरफ से अपने सभी लोगों की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। ऐसे ही दया दृष्टि अशोक जी आप भी आए। गांव के सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, आज हमारे जिले के सदस्य आदरणीय पुरी जी, आदरणीय सिद्धार्थ सिंह जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय अशोक भाई, हमारे आदरणीय राकेश गुप्ता जी, आदरणीय सिंह साहब, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय श्री मटो साहब, नायब तहसीलदार साहब, जनपद के CO मैडम गुप्ता जी,
और सभी आदरणीय अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, गांव के विकास के लिए 4-5 चीजों का होना आवश्यक होता है। पहला तो आवागमन और चौथा स्वास्थ्य। ये चारों मूलभूत सुविधा अगर किसी गांव में उपलब्ध हो जाए तो उस गांव का समुचित विकास होता है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब मैं शुरू में विधायक बना तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल था। इस गांव में 5वीं तक स्कूल रहा और आज इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे प्रयास से हुआ। आज यहाँ बच्चे आराम से 10वीं 12वीं पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हुआ। आवागमन के क्षेत्र में धुरवासिन से चाहे तितली पौड़ी चले जाओ, चाहे धुरवासिन से पड़ौर चले जाओ, ये सड़क नहीं थी आपकी। आप सीधा यहाँ से एक बर का पेड़ होता था उधर मैर में, सीधा लोग पैदल जाते थे। कांदों में तो बड़ा दिक्कत होता था। आज कम से कम रोड बन गई तो इससे जाएंगे और 5-6 महीने के अंदर ये पक्की रोड बन रही है चौड़ी, जैतहरी से शुरू होकर आपके बदरा को जोड़े। शिक्षा हो गई, तितली पौड़ी के आने जाने वाले सड़क बन गया। मैं जब यहाँ पहले बार विधायक बना तो बिजली जगह जगह हैंडपम्प हो गया और अगले साल तक सबके घर में टोटी वाले नल लगाया जाएगा। सब जितने धुरवासिन के लोग हैं तो अगले साल टोटी वाले नल भी लग जाएगा। अब वो टोटी वाले नल लगेगा तो जितना ज़रूरत हो आप पानी खाना बनाने में लगाइए और बचता है तो बारी को भी सीखिए, कोई देखे पर ना देखना, नहीं तो बिल आएगा उसको, है ना। तो ये भी काम हो जाएगा। और हमारे देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता आज नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनके नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान। आज मैं धुरवासिन गांव में कितने लोग होंगे करीबन टोटल 1,000 तो हुए करेंगे, 1800 के आसपास, और 606 लोगन का 1 रुपया किलो फ्री वाले राशन मिला थे। जाते हैं ना वो दुकान में कोटा वाले, राशन मिला थे। और हम धान खरीदी थी और बेची थी तो कितना वहाँ 19 रुपया 40 पैसा वहाँ, और राशन कितने में दे रहे हैं 1 रुपया में, बताइए। तो 606 लोगों का तो राशन मिला था। यह कौन दे रहा है? मोदी जी और शिवराज सिंह। 90 लोगों के पास घर नहीं, तो 90 लोगों का इस साल आवास का स्वीकृत हो गया। उनका घर जो खपराइल वाले हैं वो पक्की बनाया जाएगा, तो 90 लोगों के तो आवास कर दिए। और 188 लोग इस गांव में 188 लोगों का पेंशन मिल रहा है। ये मोदी जी और शिवराज सिंह दे रहा है, तो आप लोगों ने चुना। और इस साल 3 पुलिया मंजूर किए हैं। 3 तो पुलिया चेक डैम वगैरह नहीं है, तो 14,99,99 हजार रुपये के हैं 3 पुलिया। और खर्रा टोला में और यहाँ मनरेगा से बाउंड्री वाल का भी मंजूरी दिया गया है। इस मिला के अगर हम जोड़ें तो एक और 44 लाख का अस्पताल सबका जोड़ा तो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा इस साल हमने दिया है। 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा तुम्हारे गांव को मिला। इसमें सबसे बड़ी जरूरत है, कुछ लोग जो सरपंच या जनपद सदस्य कुछ बन जाते हैं, ये लोग पैसा कमाने के लिए बनते, वहाँ से मंजूर आ गया और ठेकेदार का घर के कमीशन खाते हैं। अभी मैडम को हमने यहाँ पे सीओ बनाया है। मैडम ने जितने काम मैं बताया हूँ सबको आप आके चेक करो। चारों चेक डैम, स्टाफ डैम जो बन रहे हैं ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 190 लोगों के आवास का क्या पोजीशन है?
90 लोग को जो आवास का पैसा मिला है इसको भी आप रिपोर्ट करिए। 606 लोगों का राशन जो दे रहे हैं सबको मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा है इसको भी आपको चेक करना है। बाउंड्री वाल को आपको देखना है। इस बार जब हम राशन भेजी थी और बहुत से कोटेदार या अधिकारी क्या करते हैं कि 3-3 महीने के राशन चढ़ा देते हो, 1 महीने के राशन देते है ना। तो कम से कम ये देखिए कि ऐसे तो नहीं चल गया। अभी राजगढ़ में मुख्यमंत्री जी स्वयं पकड़े हैं, वहाँ के DSO और अधिकारी सस्पेंड हुए। एक दिन आप यहाँ पे आइए और यहाँ जितने काम चल रहे हैं राशन वाला और इसका, ये सब काम आपको देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि धुरवासिन सबसे अच्छा गांव बने। आज सब कुछ है यहाँ पे। अब आपके सड़क बन गया और अस्पताल आज बन गया। पहले क्या है, वो बीमार पड़े तो परासी जाए फूंगा। अब तुम्हारे गांव में बड़ा अस्पताल बन रहा है, क्या जरूरत। इस साल पहले हम स्कूल बनाए सब जगह, फिर इसके बाद बिजली लगाए, फिर पानी की व्यवस्था किए। इस साल हमारा अभियान जगह जगह अस्पताल बनाना है। ये अब ऐसा है कि तितली पौड़ी में अस्पताल मंजूर किए हैं इतने का, पर तितली पौड़ी में जमीनें नहीं है तो जोरा तलवा तरफ बनाएंगे, उसको ले जाएंगे, उधर फिक्स कर देंगे। तहसीलदार साहब यहाँ जो भी है उनको बताइए अगर नहीं है जमीन तो दूसरा गाँव में ले जाए। डोंगरा टोला पे नहीं है जमीन तो उधर भी दूसरे जगह कर देंगे। भाई ये लोग अगर 1 हफ्ते के अंदर राकेश जमीन नहीं बताता है तो बिल्कुल शिफ्ट करना है उसको। अस्पताल नहीं लेफ्ट हो जाएगा ना पैसे। 2 साल से पेंडिंग है भैया, जमीन नहीं मिल पा रही। तो जमीन आना ही पड़ता है। आपके क्या बता आई वो तीसरी पौड़ी रोड में है ना जमीन, आप देख लीजिए जमीन रखे भैया, खाली करानी पड़ेगी। कब्जा हो तो कब्जा हटाइए। तो ये सब काम होगा। मैं आप लोगों से आज इसलिए भी आया हूँ कि आप ये जो पैसा दे रहे हैं ये तुम्हारा पैसा है। अगर तुम सही में नहीं देखिए, अब रोड वाले खाए जाएं, बाउंड्री वाले खाए जाएं, पुलिया वाले खाए जाएं, इसके लिए थोड़े दे रहे हैं। तो ये सब काम देखना है। और सीओ मैडम आएंगी 2-4 दिन में जब भी, तो आप बताइए जाके वहाँ पे दिखाइए कि सब बाउंड्री वाल गलत बन रहा है, स्कूल गलत बन रहा है, क्या कहते पुलिया गलत बन रहा है। अगर गलत बनता है तो उसकी जांच कराएंगे। आज इतना ही कहने आया था। आप लोगों ने जो स्वागत किया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, गरीबों के मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि सबका राशन मिले, सबके घर बने। और हमने तय किया है कि 2024 तक ऐसा कौनो आदमी न बची जेकर कच्ची घर रहे, खपरेल वाले सबको पक्की घर बना दे अगले साल से, तो वो सबके घर बने। तो इतनी बड़ी ये शिवराज सिंह की सोच है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आए। और सब इस वक्त धुरवासिन ग्राम पंचायत पहुंचा हूं। यहाँ पे अनूपपुर जिले के जन्मदाता, वर्तमान विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री बिशाऊलाल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज जो अनूपपुर में विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, तो क्या किस तरह से इनका विकास किया जा रहा है। सर, आपके द्वारा अनूपपुर जिले को जन्मदाता माना जाता है और आपके द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। जब भी आप वहाँ भोपाल से आते हैं तो कोई ना कोई नई विकास की योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए हैं। और उन्हीं की योजना के तहत आज गरीबों को राशन मिल रहा है, आवास के लिए घर मिल रही है, नल जल योजना का विस्तार हो रहा है। आज अनूपपुर में जगह जगह अस्पताल स्वीकृत करा के उसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये सरकार तो सर्वोच्च विकास के लिए काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अनूपपुर जिला प्रदेश में एक आदर्श जिला के नाम पर पहचाना जाएगा। सर, जिस तरह से अनूपपुर जिले में विकास की धारा बह रही है, आपके जब से मंत्री पद बनने के बाद लगातार अनूपपुर जिले में विकास ही दिखा जा रहा है, तो इसको लेकर कहाँ तक आप कैसे देख रहे हैं। हम तो विकास से अभी संतुष्ट नहीं हैं। हम जब तक रहेंगे अनूपपुर जिला में जो भी ज़रूरत है
पब्लिक का, जनता का, गांव के विकास का, इन सब चीज़ों को लेकर मैं राज्य सरकार से स्वीकृत कराने का प्रयास करूंगा। सर, जिस तरह से आज भूमि पूजन हुआ, कई जगहों पे अनूपपुर जिले में भूमि पूजन हुआ, कितनी लागत से क्या क्या चीज़ बनना है? 44 लाख रुपया के लागत से ये अस्पताल भवन बन रहे हैं। महुहरी में भी बनेगा, डोंगरा टोला में भी बनेगा, पिपरिया में भी बनेगा, तितली पौड़ी में भी बनेगा। तो जगह जगह अस्पताल भवनों का काम भी शुरू हो चुका है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बिसाऊलाल जी, जो अनूपपुर जिले के जन्मदाता कहलाते हैं और वर्तमान में अनूपपुर जिले के विधायक और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री भी हैं। इनसे हमारी बात हो रही थी। नमस्कार। अनूपपुर जिले के CHO AC राय साहब हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनूपपुर जिले में लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक विकास कार्य लगातार चल रहा है, तो सर जो अनूपपुर जिले में लगातार आज कई जगहों पे भूमि पूजन होना है अस्पताल को लेकर के, तो किस तरह की क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये जानकारी भी मिली है कि हमारे 3 नए सब सेंटर सेलेक्ट हो गए हैं। एक धुरवासीन, सोन महुरी और पिपरिया, जहाँ पे CHO रहेंगे, निवास करके रहेंगे, जो 24 घंटे किसी भी गर्भवती जब माता शुरू होती है तो पहले दिन से जैसे होता है कि गर्भ धारण हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी जांच पड़ताल, इलाज, डिलीवरी तक की उनकी जिम्मेदारी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे ज़िले के लिए कि 186 सब सेंटर थे, जिनमें 3 की नई बिल्डिंग सैंक्शन हो गई, 170 की बिल्डिंग बनी हुई है। तो गर्भवती माताओं के लिए, हमारे जो परिवार है गांव में रहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा मंत्री जी द्वारा दिलाई गई है, जिसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा है कि भविष्य में ऐसी योजनाएं आएँ जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा हम अपने ज़िले के वासियों को दे सकें। सर, जिस तरह से यहाँ पे भूमि पूजन आज हुआ है, कितने बेड का यहाँ पे अस्पताल बनाया जाएगा? इसमें बेड, जो एक PSC बनती है वो 6 बेड की रहती है, CSC 30 बेड का 100 बिस्तर का अस्पताल रहता है। इसमें कम से कम हम 4 बेड रखेंगे, जिसमें जनरल मरीजों का, CHO का, कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर एज ए डॉक्टर वो बाकी बुखार, खांसी, सर्दी बीमारियों का भी इलाज करती हैं। OPD भी चलेगी और डिलीवरी की भी चीज़ें रहें। सर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखल में एक ऐसा अस्पताल आपका वहाँ पे बना है, लेकिन वो अस्पताल हमेशा आए दिन बंद रहता है। वहाँ पे कोई आपका कोई ड्यूटी पे कोई डॉक्टर नहीं होते, ना कोई नर्स होती है, तो उसको लेके एक समस्या बनी हुई है। अगर इस तरह स्थिति यहाँ भी अगर होती तो क्या होगा फिर? देखिए, ऐसी समस्या तो नहीं है कि देखल के 2 कर्मचारी थे, जिनको एक मेरे द्वारा सस्पेंड किया गया था, उस पर कार्रवाई हुई है। उसके बाद से लगातार लोग आ रहे हैं। अगर फिर भी अगर बंद है तो मैं जांच करके कार्रवाई कर, और अगर कमी होगी तो मैं और पदस्थापना कर दूंगा वहाँ पर। सर, आखिरी में जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तैयारी अनूपपुर जिले में है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रभारी मंत्री, हमारे मंत्री बिसाऊलाल जी द्वारा, कलेक्टर, SP, CO, सारे लोग, हर हफ्ते लगभग महीने में बैठक लेके जानकारी ले रहे हैं। हमारी तैयारी ये है कि लगभग हम 1100 के आसपास हम रोज़ टेस्ट कराएं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अनूपपुर से नीचे 12 ज़िले हैं जिनके टेस्ट संख्या कम दी गई, फिर भी हम 1100 टेस्ट करते हैं। वैक्सीनेशन में हम 90% से ऊपर कर लिए हैं, और जो भी मरीज़ हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कॉल सेंटर बना हुआ है जिला अस्पताल में, ADM साहब की निगरानी में। उनकी रोज़ सुबह शाम बात करके ली जाती है हालचाल, उनको घर दवा दी जा रही है। बस अच्छी बात यही है अभी शासन के सारे तैयारियों के बाद कि कोई मरीज़ मेरे यहाँ भर्ती नहीं हो रहा है। हो सकता है ये तीसरी लहर वैक्सीनेशन से और लोगों की जागरूकता से, शासन के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे हम सफलतापूर्वक निकल पाएंगे। सर, आखिरी में एक सवाल और कि टेस्टिंग को लेकर काफ़ी देरी होती है। जिस तरह से पहले हम देखते थे सेकंड लहर में 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती थी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है काफ़ी देर आ रही है, वजह क्या है? जी, ये बीच में कुछ दिन प्रॉब्लम हुई थी, चूँकि शहडोल ज़िला में ही टेस्ट होता था और उमरिया और शहडोल, अनूपपुर सबका टारगेट बढ़ा तो समय ज़्यादा लग रहा था। उस लैब के सारे लोग इन्फेक्टिव हो गए थे, तो उन लोगों को नया रखना पड़ा कि हम टेस्ट करा सकें। अभी हमने लेट होने की वजह से जो प्राइवेट लैब शासन द्वारा निर्धारित है, उसको मैं प्रतिदिन देना शुरू कर दिया हूँ टेस्ट के लिए। हमको 24 घंटे में 1 हफ्ते से रिपोर्ट मिल रही है रेगुलरली। जिनका भी काम हो सब आ जाओ यहाँ पर। ये थे हमारे साथ ऐसी राय जी, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से तीसरी लहर को क्या तैयारियाँ चल रही है। नमस्कार।